Question is aluminum react with sulfuric acid to form aluminum sulfate and hydrogen. What is the volume of hydrogen gas in liter produced at 300 Kelvin and 1 atmospheric pressure when 5.4 gram of aluminum and 50 ml of 5m सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल्मोनियम का रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है और अल्मोनियम सल्फेट निकलता है, तो आपको हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है। इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और मास ऑफ अल्मोनियम दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसका मास लिखा हुआ है, ठीक है, मास ऑफ क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, मास ऑफ अल्मोनियम ये कितना दिया हुआ है आपको 5.4 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, H2SO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, तो इसको आप लिख सकते हो 0.05 लीटर और आप कंसंट्रेशन दिया हुआ है H2SO4 का जो कितना दिया हुआ है 5m। ओके, अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। तो एल्युमिनियम का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ करते हो, H2SO4 के साथ, तो आपका ये क्या बनेगा, अल्मोनियम सल्फेट बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस एंड प्लस H2। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2L आ जाएगा, यहाँ पे H2SO4 3H2SO4 हो जाएगा, यहाँ फिर 3H2 हो जाएगा और ये आपका Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मोल ऑफ अल्मोनियम निकाल लेंगे। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्मोनियम, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। क्या होता है, मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है 5.4 ग्राम, उसका मोलर मास कितना होता है 27 ग्राम पर मोल। ओके, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2 मोल। ओके, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर लेंगे, फिर मोल ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे, मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H2SO4। तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में निकालेंगे। तो आप जानते हो क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल बाय वॉल्यूम, यही होता है। तो हम मोल निकाल सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो मोलैरिटी, मोल ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना है 5 मोल पर लीटर, एम को मोल पर लीटर लिखते हैं, और वॉल्यूम कितना हो गया आपका 0.05 लीटर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25 मोल। अब दोनों का मोल आ गया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए 2 मोल अल्मोनियम है इसके बैलेंस इक्वेशन में, ये 3 मोल है और ये आपका 3 मोल है, ये 1 मोल है। तो क्या होता है 2 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, 2 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर्ड कितना, 3 मोल H2SO4, 3 मोल H2SO4। अपने पास कितना मोल है 0.2 मोल है। तो 0.2 मोल अल्मोनियम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 0.2 मोल H2SO4 हो जाएगा। इतना चाहिए H2SO4। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.3 मोल H2SO4। अब देखिए ये 0.2 मोल अल्युमिनियम के लिए कितना H2SO4 चाहिए, 0.3 मोल H2SO4 चाहिए, लेकिन अपने पास कितना मोल H2SO4 है 0.25 है, इससे कम है 0.3 से। दैट मीन्स H2SO4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो H2SO4 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो ये आप लिख सकते हो H2SO4 क्या हो गया आपका, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं ना तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से बनाते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करता है जो कितना प्रोडक्ट मेरा बनेगा, क्योंकि इसकी अमाउंट कम होती है। तो अब देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया आपका, H2SO4 हो गया। तो 3 मोल आप लिख सकते हो, 3 मोल H2SO4 गिव्स कितना, 3 मोल H2। अपने पास कितना मोल है
0.25 मोल है, तो 0.25 मोल H2SO4 gives 0.2 मोल H2। ओके, 0.25 मोल H2, इतना ये 3 मोल H2SO4 gives 3 मोल H2। 0.25 मोल कितना होगा, 0.25 मोल H2 देगा। अब आपको मोल ऑफ H2 निकल गया, तो आप लिख सकते हो N ऑफ H2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.25 मोल, where N रिप्रेजेंट मोल ऑफ H2। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। तो वॉल्यूम निकालना है आपको H2 का, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा nRT बाई P। यहाँ वैल्यू जितना भी है सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। N का वैल्यू कितना है 0.25 मोल है, और R का वैल्यू तो आप कितना लिखते हो 0.082 वो दिया हुआ है आपके ऊपर में, एटमॉस्फेरिक लीटर बाय मोल और केल्विन, और ये आपका 300 केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर, बाय प्रेशर कितना दिया हुआ है, यहाँ इनटू होगा, है ना, यहाँ इनटू होगा, और ये दिया हुआ है आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कैंसिल कर दीजिए, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से केल्विन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.15 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ H2 हो गया आपका 6.15 लीटर। दिस इज आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।